बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। जी। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निजी कंपनियों के द्वारा, किसी निजी कंपनी के द्वारा ये शुरुआत की जा रही है। तो ये हमारे लिए निजी कंपनी को एक नए अवसर मिलेंगे इससे, और इसी तरह के अवसर हमें आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और हम शुभकामना देना चाहते हैं सभी वैज्ञानिकों को और हमारे देशवासियों को। मैं थोड़ा-सा, अगर आप कहें, तो इसके स्काई रूट और स्पेस एरोस्पेस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आलोक जी। ये पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। मैं आपको थोड़ा-सा और बताऊँ तो कुछ ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल रॉकेट 2 तरह के होते हैं। सब ऑर्बिटल रॉकेट केवल जाते हैं और एक पैराबोलिक चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल रॉकेट है वो इस गति से जाते हैं कि वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं। और ये जो रॉकेट छोड़ा जा रहा है, ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होगा, एलईओ हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित होगा। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसकी जो स्पीड है वो एक निश्चित होनी चाहिए, और इसके लिए कम से कम 8 किलोमीटर पर सेकंड, या लगभग हम कह सकते हैं ये 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाएगा। उससे क्या होगा? उससे होता ये है कि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उससे ये दूर हो जाएगा और आराम से पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इसमें जो एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि इसमें जो इंजन लिया गया है वो 3D प्रिंटिंग का है। 3D प्रिंटिंग का यूज किया गया है। इसका मैं थोड़ा सा आपको और खुलासा करना चाहूंगा। अभी समय लगभग हो गया है छोड़ने का रॉकेट को, कि 3D प्रिंटिंग में पहले जब छोटे छोटे टुकड़ों से इंजन बनाया जाता था, लगभग 14 टुकड़े लिए जाते थे काम में। अब ये 3D प्रिंटिंग से जो बन रहा है उसमें एक साथ ही उसको मोल्ड कर देते हैं, तो केवल एक ही टुकड़े में ये सारा बन जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक तो जो पहले इंजन को बनाने में लगभग 12 सप्ताह लग जाते थे, 10 से 12 सप्ताह, और ये जो 3D प्रिंटिंग का जो इंजन बनाया गया है ये लगभग 72 से 75 घंटे में ही तैयार हो जाता है। और पुर्जों की संख्या भी 14 से घटकर मात्र 1 रह गई है। एक, अगर यदि हम आप कहें तो फ्यूल की बात करें, तो इसमें सॉलिड फ्यूल को 3 चरणों में काम में लिया जा रहा है, और एक चरण में बाद में लिक्विड फ्यूल। आप अब आप आलोक आलोक जी, अब माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि काउंटडाउन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। लॉन्चिंग में थोड़ी देरी यहां पर देखने को मिल रही है। विक्रम 1 का ये जो काउंटडाउन चल रहा था, अभी 4 मिनट का वक्त बचा हुआ था, उसको अभी रोका गया है। थोड़ी देरी यहां पर देखने को मिल रही है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग में देरी की खबर निकलकर सामने आई है। आलोक जी, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? काउंटडाउन को रोका गया है, देरी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये देरी के लिए कुछ जो तकनीकी एक बार वापस से तैयारी कर रहे होंगे, और ये निश्चित रूप से कुछ ही मिनटों के बाद में वापस इसको छोड़ दिया जाएगा। एक बार ये वापस चेक करना चाह रहे होंगे कि ये तकनीकी रूप से इसमें कोई कभी खामी ना रह जाए। इसके लिए पहला जैसे ये करते हैं कि बहुत वर्षों की मेहनत चल रही है मैडम इसके पीछे। इसमें पहले सारी टेस्टिंग करते हैं, और इसकी टेलीमेट्री जांच होती है, राडार ट्रैकिंग होती है। उस राडार ट्रैकिंग वगैरह में क्या करते हैं, रॉकेट के हिस्से, उसके इंजन पर लगने वाला दबाव, उसका तापमान, इसके जो सेंसर्स हैं, जो दिशा सूचक यंत्र लगे हुए हैं, उन सबके डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको ग्राउंड स्टेशन पर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भेजते हैं। और फिर डेटा एनालिसिस, डेटा कंप्यूटिंग, ये सब किया जाता है। तो मुझे लगता है उसके लिए पहले से सारी तैयारी हो चुकी है। फिर भी एक दो कुछ मिनट का जो समय उन्होंने ले रहे हैं, कुछ देर के लिए रोका गया है, तो उसको वो रीटेस्टिंग कर रहे होंगे। उसके बाद उसको निश्चित रूप से छोड़ा जाएगा। हमारी वैज्ञानिकों को और कंपनी को और देशवासियों को पूरे शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल आलोक जी, तो ये एक लास्ट मूवमेंट का कह सकते हैं कि यहाँ पे तकनीकी रूप से एक और बार उसकी फिटनेस को देखा जा रहा है, ताकि लॉन्चिंग प्रक्रिया और भी ज्यादा सुलभ तरीके से हो। आप आलोक जी जरा ये भी बताइए कि आज तक देखिए अंतरिक्ष मिशनों को हम इसरो के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे जिस प्रकार से निजी कंपनी का इसमें देखने को मिला है, प्रमुख रोल यहाँ पर भूमिका निभा रही निजी कंपनी, ऐसे में आने वाले समय में इन निजी कंपनियों का यदि बात करें तो स्पेस सेक्टर में कितना दबदबा हो सकता है और कितना आगे उनके लिए अवसर खुल सकता है? ये एक बहुत खुशी का अवसर है कि निजी कंपनियों को अवसर मिला है। जी। इससे फायदा क्या होगा? इससे और भी अधिक निजी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और जब निजी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी तो कई ऐसे वैज्ञानिक जो इससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे देश के युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, जो इस कारण से हमारे देश से बाहर जा रहे थे, उन्हें अब हमारे ही देश में मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात होगी। और हमारे लिए जो उपग्रह हमारे छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, उनसे और अधिक रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। हमारे जो जितने भी सूचनाएं हमें मिलती हैं,
मौसम संबंधी वो और अधिक अच्छे आसानी से मिल पाएगी अगर अधिक से अधिक इस तरह के अगर कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। तो सभी को फायदा है, कंपनी को भी है और साथ साथ हमारे देश के युवाओं को भी फायदा है। तो आलोक जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप कि भारत जो है वो अब एक तरह से कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट की बात करें, स्पेसएक्स की बात करें या फिर रॉकेट लैब की बात करें, तो इन जैसी जो कंपनियां हैं उसको एक तरह से चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है या फिर थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, चुनौती तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ, हम उनके कंटेंट एरिया खड़े होने वाले हैं। और हमारा देश अब आत्मनिर्भर भी हो रहा है, क्योंकि ये सभी स्वदेशी टेक्निक से बना है। और एक विश्व को हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे भारत में इतना अधिक समझ अब डेवलप हो गई है, हमारे उपकरण इतने अधिक डेवलप हो गए हैं कि हम स्वयं के स्तर पर हम अब किसी भी प्रकार का कोई भी अंतरिक्ष में यान या अभियान हम प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल आलोक जी, क्योंकि देखिए पहले यदि लॉन्चिंग कोई होती थी तो अक्सर हम कभी कभार जरूरत पड़ती थी, उसके कुछ यूटेंसिल्स हो गए, उसकी कुछ सामग्रियां हो गई जो बाहर से यहां पर लेना पड़ता था विदेशी देशों से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है और यही ऐतिहासिक एक तरह से पल है जिसका इंतजार है हमें। बिल्कुल, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, बड़ा ऐतिहासिक पल है ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास चल रहा है कई वर्षों से। और उसके बाद एक विश्व में भारत की एक पहचान बनाने का जो प्रयास चल रहा है। और जैसा हम पहले वर्षों से कहते आए, मैं तो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ कि भारत पहले भी विश्व गुरु था। कुछ कालखंड ऐसा आया कि हम उसमें थोड़ा पिछड़े, लेकिन भारत पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत विश्व को एक ज्ञान देने वाला है। हम स्वदेशी टेक्निक से बहुत कम समय में बहुत कम रुपए खर्च करके, आपने पहले भी ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में देखे हैं कि हमने मंगलयान छोड़ा था या चंद्रयान छोड़ा था, तो हमने बहुत कम रुपए में, बहुत कम लागत में, बहुत सीमित समय में, और हमने सफल परीक्षण किए हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही गर्व और ऐतिहास का क्षण है। बिल्कुल आलोक जी, आप देखिए यदि ये विक्रम-1 ये लॉन्च सफल रहता है तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि आर्थिक रूप से भारत को कितनी बड़ी सफलता मिलेगी और क्या इससे जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी अपने लॉन्च सेवाओं को लेकर यहां पर भारत में निजी कंपनियों पर निर्भर रह सकती है? बिल्कुल मैडम, इससे पहले जब हम, आपको याद हो, बहुत थोड़े और अधिक समय पहले की बात करें तो हमें अपने अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। हाँ। लेकिन अब जितने भी अंतरिक्ष यान है हम खुद छोड़ते हैं अपने यहाँ से, बल्कि कई और देशों के यान भी हमारे यहाँ श्री हरिकोटा केंद्र से छोड़े गए हैं, विशाखापट्टनम से छोड़े गए हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा एक सफल परीक्षण हो जाएगा तो आसपास के जो छोटे देश हैं, यदि वे भी चाहेंगे, या कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनका ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको लगेगा कि भारत एक आत्मनिर्भर हो चुका है, तो उससे हमारे पास बहुत धन भी आएगा, हमारे पास मुद्रा भी हमारे पास आएगी, और एक देश एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और साथ ही हम आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे और देश जो इस कार्य को सफलपूर्वक नहीं कर पा रहे थे, वो भारत की ओर देखेंगे। बिल्कुल आलोक जी, और यही सबसे एक तरह से ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताएं कि ये रॉकेट विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ लेकर क्या जा रहा है, क्योंकि जो देशवासी होंगे ये बहुत उत्सुक होंगे। पिछले बार हमने चंद्रयान को देखा था तो उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वहां पर ले जाया गया था। मैडम, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊं, देखो कुल जो इसका वजन है वो 40 टन है। हाँ। कहीं ऐसा देखो, पेलोड क्षमता तो इसकी 350 किलो है, लेकिन कहीं लोगों के दिमाग में, दर्शकों के दिमाग में ये ना बैठे कि केवल 350 किलो का है। इसका जो जिस अंतरिक्ष यान को लेकर जा रहा है वो 350 किलो का है। बाकी इसका जो कुल वजन है वो कितना है, 40 टन है। अब इसमें ये लगभग 24 मीटर लंबा जो रॉकेट है ये तैयार किया गया है। इसमें अधिकतर जो वजन होता है वो फ्यूल का होता है, जिस फ्यूल को या जिस ईंधन को काम में लेते हैं उसका वजन होता है। अंतरिक्ष यान जिसे छोड़ा जा रहा है उसका वजन तो मात्र 2 से 6% ही होगा। आप वजन की अगर तुलना करें तो आप देखिए 40 टन की तुलना में 350 किलोग्राम तक का इसका पेलोड रखा गया है। और दूसरा जो बात करें 24 मीटर, लगभग ये 7-8 मंजिल की ऊंचाई का ये है। बिल्कुल आलोक जी, आपको बताना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे पूरे देशवासियों को बताना चाहेंगे कि 20 मिनट आगे लॉन्चिंग अब कर दी गई है। थोड़ी सी देरी देखने को मिली है, काउंटडाउन को रोक दिया गया है। अब 20 मिनट के बाद आपको ऐतिहासिक पल दिखता हुआ नजर आएगा जब विक्रम-1 रॉकेट यहाँ पे अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा और उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आलोक जी देखिए 20 मिनट का वक्त और है जब हमें इंतजार थोड़ा सा तो और करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो निजी कंपनी है उनके लिए रॉकेट लॉन्चिंग में चुनौतियां क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल हमारी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सफल हो लॉन्चिंग ये, लेकिन यदि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो निजी कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती क्या है?
निजी चुनौतियों की ज्यादा अगर हम बात करें तो पहले आज का एक सफल परीक्षण हो जाता है, जैसे मुझे उम्मीद है पूरा हो जाएगा, तो चुनौतियां उनको अपने देश से कम है बल्कि विदेशों से ज्यादा है, क्योंकि हमें अब इससे बेहतर और तकनीक अपनानी होगी। अभी हमारे सामने क्या, हम 350 पे लोड का ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ चुनौती ये है कि हम इसको 600 किलो तक पे लोड करना चाहते हैं। अभी कितने ले जा रहे हैं, 350 का। हम चाहते हैं कि ये कितना हो जाए, ये 600 पेलोड तक हो जाए। ये जो पृथ्वी की निचली कक्षा है ये 160 से 2000 किलोमीटर तक की होती है। अभी इसको 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है। एक चुनौती ये भी है कि इसको और अधिक ऊंचाई पर यदि हम स्थापित करेंगे तो वह भी हमें ज्यादा सूचनाएं उपलब्ध करवा के भिजवा पाएगा। तो जैसे अगर एक ये वाला सफल परीक्षण होता है, जैसा कि सबको उम्मीद है और हमारी सबकी शुभकामनाएं और अग्रिम